अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देख लिया है, तो अभी इसी तरह के 3D वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको कर लेना है ओपन। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपने सर्च कर देना है। क्या सर्च करना है, तो यहाँ आपने सर्च में ये लिख देना है, ठीक है, इस्लामिक कुरान बैकग्राउंड पिक्चर। तो आपके सामने पिक्चर आ जाएंगी। तो आप अपनी जो है ना, अगर तिलावत की वीडियो बना रहे हैं तो कोई भी पिक्चर आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। उसको कर लेना है डाउनलोड। अभी नेट का मसला चल रहा है। तो आपके सामने इसी तरह बहुत सी पिक्चर आ जाएंगी। तो पहली वाली पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद ऊपर जहाँ देखें, यहाँ आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद डाउनलोड इमेज, इस पे क्लिक कर देना है। तो ये अभी अभी डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद अपने हिसाब से आप और पिक्चर जहाँ लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी जो है ना पिक्चर ले लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपने ये वाली एप्लीकेशन जो है ना पिक्सल ऐप ओपन कर लेनी है। और इसका ये वाला रेशो अगर आपके पास यही है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो इसको कर लेना है यहाँ से डिलीट। और यहाँ ऊपर 3 डॉट पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ इमेज साइज पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ 1/1 आपने कर देना है, ठीक है। यहाँ भी 1 लिखना है, यहाँ भी 1 लिखना है। उसके बाद कर देना है ओके। तो यह आपका इसी तरह का साइज आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ फिर जो है ना 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। और ऊपर सबसे पहले जो लिखा हुआ है ना, यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, इस पे आपने क्लिक कर देना है। और अपनी गैलरी से वही पिक्चर ले लेनी है। तो मैंने एक पिक्चर जो है ना ले ली है, ओके कर देना है। तो ये फिट आ गई। उसके बाद आपने क्या कर देना है, आपने यहाँ अऊज़ु बिल्लाह और अऊज़ु बिल्लाह लिखना है, ठीक है। आपने अऊज़ु बिल्लाह की PNG भी वहीं पेन ड्राइव जो एप्लीकेशन है वहीं से ले लेनी है, ठीक है। तो उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको लिखना आता है तो आपने यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इसको आपने लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देना है। फ़ॉन्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ माई फ़ॉन्ट पे आ जाना है। और यहाँ कुरान मजीद वाला फ़ॉन्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ देखें, अल मजीद कुरान फ़ॉन्ट रेगुलर है, यहाँ इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके। इसको इस तरह सेट करने के बाद आपने इसको कर देना है सेंटर, ठीक है। यहाँ आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद ये इस पे क्लिक करना है। तो ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है और इसका स्टॉक दे दिया है ये सफ़ेद वाला, ठीक है। अपने हिसाब से आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैंने का सेंटर कर लिया है। उसके बाद आपने इसको कर लेना है सेव। सेव के लिए आपने ऊपर क्लिक कर देना है जहाँ। उसके बाद दूसरे नंबर पे सेव एज इमेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने कस्टम पे क्लिक कर देना है जहाँ। और यहाँ अल्ट्रा सबसे नीचे कर देना है। तो ये HD में सेव हो जाएगी। उसके बाद सेव टू गैलरी नीचे कर देना है। तो ये सेव हो जाएगी। इसी तरह आपने अपनी सारी पिक्चर बना लेनी है। अऊज़ु बिल्लाह, उसके बाद बिस्मिल्लाह वाली, उसके बाद कुल हु अल्लाह वाली, ठीक है। कुल हु अल्लाह किस तरह करना है, तो मैं अभी बिस्मिल्लाह की बना देता हूँ। तो यहाँ मैंने बिस्मिल्लाह वाली जो है ना ये सेटिंग कर ली है। आपने उसी तरह अपनी और पिक्चर ऐड करनी है और बिस्मिल्लाह लिख देना है सारा। और सेव इसको कर देना है। उसके बाद अब बारी है कुल हु अल्लाहु अहद। तो आपने क्या कर देना है, अपने कुरान मजीद में से या उसकी पिक्चर ले लेनी है, या आपके पास एप्लीकेशन होगी कुरान मजीद वाली, उस पे जो है ना उसकी पिक्चर ले लेनी है। तो मैं कुरान मजीद वाली एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ देखें, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा।
उसके बाद आपने यहाँ गूगल पे चले आना है। उसके बाद आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपने वही पिक्चर ले लेनी है। तो यहाँ आपने ऊपर आपको यहाँ देखें सेलेक्ट टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ गया है, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या कर देना है, नीचे चले आना है। यहाँ नीचे हमने क्लिक करना है। उसके बाद हमें कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत चाहिए, तो इसको हमने कॉपी कर देना है। ठीक है, कॉपी कर दिया तो अब अपनी एप्लीकेशन में चले जाना है। उसके बाद इस पर डबल टैप करना है तो यह आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ देखें कुल हुवल्लाहु अहद, तो कुल हमसे कट हो चुका है, तो हमने कुल लिखना है, कॉफ लिखना है, इसके ऊपर पेस्ट डालनी है। ये मैंने पेस्ट डाल दी। उसके बाद नाम लिख लिया। उसके बाद इसको कर देना है स्पेस, तो ये कुल हो गया। कुल आगे हुवल्लाह है, तो हा के ऊपर भी पेस्ट डालनी है। ठीक है, तो ये आप जो मैं अभी कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ ये है इजी उर्दू वाला है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इस पे बहुत से ऑप्शन है। ठीक है, अब लाम के ऊपर जो है ना ये जो जो चीजें कटी हुई है ना इसको आपने सेव कर लेना है। तो ये कुल हुवल्लाहु अहद, अहद तक हमने इसको रहने देना है, बाकी को हम काट देना है। ये ऊपर कट कर देना है, तो कट कर जब करेंगे तो आपके पास सेव हो जाएगा कुल हुवल्लाहु अहद। तो आपने देख लेना है ज़बर ज़ेर पेश का ख्याल करना है खासकर। ठीक है, तो अब आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। यहाँ इसको कर लेना है सेंटर पहले की तरह जैसे किया है हमने, तो ये इसको सेंटर हो गया। उसके बाद इसको सेव कर रहे हैं। उसके बाद और पिक्चर लेनी है और डबल टैप करके यहाँ हमने जो कट किया था अब ये अल्लाहुस्समद, ठीक है, इसको रहने देना है, बाकी को कट कर लेना है, लेकिन आपने ज़बर ज़ेर पेश डालनी है। ठीक है, ये ख़राब ना हो जाए इसकी। ठीक है, कट कर दिया। उसके बाद इसको ओके। अब इसकी ज़बर ज़ेर पेश को आपने सेट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, एप्लीकेशन जो है ना एलाइट मोशन ओपन कर देना है। आपने यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मैं ये सारी सेटिंग ये है रेशियो आपने सेलेक्ट कर देना है, और इसका जो है ना रेजोल्यूशन ये सेलेक्ट कर लेना है, साइज फ्रेम ये, और यहाँ कलर। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है, तो मैं इसका कलर और रखता हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे आपने प्लस के बटन पे क्लिक कर देना है और अपने ऑडियो ले लेनी है। ऑडियो के लिए मैंने पहले बताया हुआ कि किस तरह लेनी है। ऑडियो लेने के बाद इसका फालतू पार्ट आपने डिलीट कर देना है और बाकी को रहने देना है। उसके बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आपने क्लिक कर देना है। यहाँ जब क्लिक करेंगे तो सारा आपका आ जाएगा। अगर आपने यहाँ क्लिक किया तो आपने जो कट किया था वो भी साथ आएगा, तो हमने इस पे क्लिक करना है, जो कट हुआ है हमारा वो ना आए। उसके बाद एंड पे चले आए। एंड के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो एंड पे चले जाएंगे, और यहाँ वाला फालतू पार्ट भी डिलीट कर देना है। मैंने ये काम कर लिया। उसके बाद यहाँ इस पे थोड़ा प्रेस करूँगा और जो है ना, तो मैंने ये काम कर दिया। अब अगला काम है हमारा पिक्चर लेनी है। तो प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने मीडिया पे चले जाना है। उसके बाद इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या कर देना है, अब आपके सामने है ये सारा कुछ, तो आपने वन बाई वन इसको सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि पहले अऊज़ु बिल्लाह फिर बिस्मिल्लाह, इसी तरह। तो अऊज़ु बिल्लाह वाली पे मैं क्लिक करता हूँ और थोड़ी देर प्रेस करेंगे वन, उसके बाद बिस्मिल्लाह, कुल हुवल्लाह अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये हो गया। उसके बाद आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये एक दूसरे के आगे पीछे आएगी। अगर इस पे आपने क्लिक किया तो ये है लिरिक्स की तरह हो जाएगी, यानी कि एक के बाद दूसरी शुरू होगी, लेकिन जब जहाँ क्लिक करेंगे तो एक दूसरे के बैक की तरफ होंगी। ठीक है, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये वन बाई वन सारी आ चुके हैं। अब अगला काम क्या है, अगला काम ये है कि आपने सबसे ऊपर वाली पे यहाँ थोड़ी देर प्रेस करना है, तो ये मार्क हो जाएगी।
उसके बाद नीचे वाली सबको मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद आपने इसके बटन पे क्लिक कर देना है, तो ये है ऑडियो के एंड तक चली जाएगी। उसके बाद आपने जहाँ इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे क्लिक नहीं करना, जब इस पे क्लिक करेंगे तो जितनी ये छोटी होंगी ना ये सारी यहाँ आ जाएंगी। तो इस तरह नहीं करना, हमने इसको लंबा करना है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो सारी यहाँ आ गई बैक। उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ सबसे पहले नीचे वाली है, ठीक है, फर्स्ट नंबर वाली हमारी नीचे वाली है, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है और इसको आपने यहाँ नीचे मूव कर देना है। अब यहाँ समझने वाली बात है, ये है और ये है। तो यहाँ आपको नजर आ रहा है एक्स, यहाँ वाई और यहाँ जेड। तो एक्स जो है ना ये है एक्स वाई, ये है दाएं बाएं फिरेगा, ठीक है। उंगली से जब हम करेंगे यहाँ या यहाँ तो ये दाएं बाएं होगा। और जो जेड वाला है, जेड का माना है जूम, जूम इन और जूम आउट। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो यह हमारी जो पिक्चर होगी वो आगे पीछे जूम होगी। किस तरह होगी अभी आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इस पे औज़ु बिल्लाहि वाली याद है, उसके बाद मैं जेड पे क्लिक करता हूँ। अब इसको ऊपर की तरफ किया तो ये जूम आउट हो रही है, जूम आउट, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, तो मैंने ये कर दिया। तो अभी आपको समझ आ गई, सबको इस तरह मैं कर लेता हूँ। दूसरे नंबर वाले पे क्लिक करूँगा, मूव करूँगा और साइड पे कर दूंगा और जूम आउट कर दूंगा इस तरह, ठीक है, ये बैक की तरफ। तो बाद में इसकी मैं सेटिंग जब ये सारे पीछे हो जाएंगी तो मैं करता हूँ। तीसरे नंबर वाले पे क्लिक करना है और इसको भी इसी तरह कर देना है, जूम आउट सारी आपने इस तरह कर देनी। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने इस तरह कर दिया। अब देखें ये एक दूसरे के पीछे हो चुकी हैं, 3D लुक दे रहे हैं, लेकिन अब इसकी सेटिंग करनी है। तो पहले वाली पे मैं क्लिक करूँगा, मूव पे जाऊँगा और इसको यहाँ सेंटर करूँगा, यहाँ रखूँगा और इसको जूम आउट अभी करूँगा छोटा बैक की तरफ। तो इसको जहाँ रखता हूँ उसके बाद दूसरे नंबर वाली पे क्लिक करूँगा और इसकी भी सेटिंग कर लूँगा जो मुझे सही लगेगी, ठीक है। तो इसी तरह आपने सबकी सेटिंग कर लेनी है। अब तीसरे नंबर वाली की बारी है, तो इसको भी आपने यहाँ जूम आउट और इसको साइडों में रख देना है अपने हिसाब से। तो ये भी हो गया है। उसके बाद अगली वाली की बारी है, तो इसको भी हमने जूम आउट कर देना है और इसको यहाँ रख लेना है। उसके बाद अगली वाली की बारी है, तो इसको भी हमने जूम आउट कर देना है और इसको भी यहाँ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ऊपर वाली थोड़ी बड़ी है, यह इसको थोड़ा बैक करता हूँ। तो आपने बारी बारी इनको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। मैं अपने हिसाब से इसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी सेटिंग मैंने थोड़ी बहुत कर ली है। अब पहले नंबर पे क्लिक कर देना है, उसके बाद इसको देना है बॉर्डर स्ट्रोक, यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको ऑन कर देना है और इस कलर पे क्लिक कर देना है और सफ़ेद कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको शैडो में खींचना है। अब इसका आपने 16 तक रख लें, मैं इसको 16 तक रखता हूँ। तो सबको आपने इस तरह स्टॉक दे देना है। तो अब इसको भी ऑन करना है, सफ़ेद रखना है। उसके बाद इसको भी 16 तक ले जाएं। तो मैंने सबको इस तरह सेट कर लिया है। अगली बारी हमारी है 3D लुक थोड़ा देने के लिए, तो आपने यहाँ साइड वाले पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक किया, उसके बाद आपने यहाँ इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो अब 3D पे नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये फ्लैपर नज़र आएगा, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ क्लिक करना है। अब इसको थोड़ा आपने इसका एंगल चेंज कर देना है। तो इसको इस तरह थोड़ा करता हूँ। ये हो गया। तो इसकी सेटिंग मैंने यहाँ इस तरह की है, इसको इतना रखा है, छेड़ा है थोड़ा। उसके बाद इसको 19 तक रखा है, यहाँ देखें, ठीक है। उसके बाद नीचे क्लिक करें तो इसको थोड़ा सा मैंने छेड़ा है, इसको थोड़ा साइड में किया है, इसकी साइज ये रखी है। उसके बाद आपने क्या कर देना है, आपने यह 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ कॉपी इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये कॉपी हो चुका है। इसी तरह आपने उसके बैक वाले पे इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट पे जाना है। उसके बाद नीचे आपने क्लिक कर देना है।
उसके बाद ये पेस्ट इफेक्ट इस पे क्लिक कर देना। तो ये पेस्ट हो चुका है, लेकिन अब इसकी साइड चेंज है। तो आपने इसकी साइड, अब मैंने 17 है ना, तो आपने इसको इस तरफ करना है। मैंने जो था ना, अब इसको यहाँ रखना है। तो इसकी सेटिंग ये हो गई है, ठीक है। अब नीचे वाले पे क्लिक करना है, अल्लाह समद पे, और यहाँ भी आपने पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद अब यहाँ नीचे वाला कुल हु अल्लाह पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इफेक्ट, इसका इफेक्ट थोड़ा चेंज किया था, तो इसको हम बस कॉपी करते हैं। कॉपी किया और लम यलिद वलम यूलद पे क्लिक करके इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो यह लुक देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तरीक़ाकार आपको बता दिया। अब अगली बारी क्या है? अगली बारी हमारी है, यहाँ प्लस के बटन पर नीचे क्लिक कर देना है और जहाँ हमने कैमरा ऐड करना है ऑब्जेक्ट मूवमेंट पे, उसके बाद कैमरे पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये कैमरा हमारे एंड तक खुद ब खुद चला जाएगा जहाँ तक हमारी ऑडियो है, ठीक है। यहाँ देखें, ये एंड तक कैमरे वाला लेयर चला गया है। अगली बारी हमारी क्या है, आपने क्या कर देना है, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ आपने कैमरे को ऑन कर देना है। कैमरा ऑन हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ मूव पे क्लिक कर देना है। मूव पे जब आप क्लिक करेंगे, अब आपने प्ले करना है कि कहाँ तक हमारा अऊज़ु बिल्लाह जा रहा है, ठीक है। सुनते हैं, और वहाँ हमने कट लगाना है आसानी के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब आपने यहाँ कट लगा देना है आसानी के लिए, क्योंकि जब हम यहाँ क्लिक करेंगे या यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमें एंड तक नहीं ले जाएगा, बल्कि हमारे कट तक ले जाएगा। अब अगला सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह सारा मैं कट जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो मैंने कट लगा लिया है। अब आपने क्या करना है, अब जूम करेंगे। मैं जल्दी जल्दी इसको कर लेता हूँ जूम। जूम किया, अऊज़ु बिल्लाह तक जाएंगे हम। अऊज़ु बिल्लाह को हम यहाँ लाएंगे, यहाँ कट, यहाँ आपने की फ्रेम लगा देना है। उसके बाद हम कट तक जाएंगे, ठीक है। कट, उसके बाद हम इसको जूम आउट करेंगे। यहाँ देखें, यहाँ जूम आउट किया और यहाँ हम इसका बराबर कर रखेंगे, ठीक है। इसको बराबर रखेंगे यहाँ तक। अब सुने, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब अगले कट तक जाएंगे। उसके बाद कैमरे पे क्लिक करना है, मूव पे क्लिक कर देना है और यहाँ हम कट लगा देंगे अपना, और इसको कर लेंगे बिस्मिल्लाह की तरफ। तो ये बिस्मिल्लाह की तरफ हम आ गए हैं। इसको भी हम जूम आउट करके इसको यानी कि सही कर लेंगे। यहाँ हमारा पूरा है। अब सुनते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। उसके बाद अगले कट तक जाएंगे और जहाँ हम की फ्रेम लगाकर इसको शैडो पे मूव करेंगे और अपने जो है ना हमारा कुल हु अल्लाह, इसको लेंगे। उसके बाद कुल हु अल्लाह अहद हो गया। अगले कट तक जाएंगे तो यहाँ की फ्रेम और कुल हु अल्लाहु समद तक जाएंगे हम। यहाँ था अल्लाहु समद। अब इसको जूम आउट करेंगे, ये हो गया। उसके बाद अगले कट तक जाएंगे अल्लाहु समद के बाद लम यलिद तक। तो अब इसको मैं शैडो पे करता हूँ जल्दी जल्दी। अल्लाहु समद हो गया। अब है लम यलिद। अब इसको भी अपनी स्क्रीन के हिसाब से बराबर रखेंगे, हो गया। अब अगले कट तक जाएंगे और जहाँ हम ले आएंगे आखिरी हमारी वीडियो जो लेयर है, यहाँ इसको जूम आउट करेंगे ताकि हमारी स्क्रीन पर फुल आ जाए। तो ये हो गया। उसके बाद एंड तक जाएंगे और एंड से पहले यहाँ हम क्या करेंगे, जूम, सबको जूम आउट कर देंगे और इसको सही कर लेंगे। यहाँ
अब अगली बारी है हमारी, हम शुरू में जाते हैं और आपने कैमरे पे क्लिक कर देना है, मूव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा आगे आ जाना है, यहाँ 2 की के दरमियान आपने आना है। उसके बाद आपने यहाँ क्लिक कर देना है, हमने यहाँ कर्व लगाना है। ठीक है, कर्व की सेटिंग किस तरह है, यहाँ ये कर्व की सेटिंग कर दी। उसके बाद आपने नीचे 3 डॉट पे क्लिक कर देना है यहाँ। उसके बाद कॉपी कर्व, उसके बाद फिर उसी 3 डॉट पे क्लिक करना है और पेस्ट कर्व टू ऑल की फ्रेम, इस पे क्लिक कर देना तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। आप इसको सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह 3D बना सकते हैं अपने नात की भी। इंशाल्लाह नात का तरीक़ाकार भी आपको बताऊंगा वो किस तरह बनाना है, कोई और तरीके के साथ इंशाल्लाह, लिरिक्स वगैरह। उसके बाद आपने क्या कर देना है, आपने यहाँ क्लिक कर देना है, इसको सेव कर लेना है। इस पे क्लिक किया, उसके बाद ये रेशियो वगैरह हमारा सब कुछ सेट था, तो हमने यहाँ नीचे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।